बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर पत्रकार बैजनाथ महतो के निधन पर मुख्यमंत्री की ओर से दुख जताया गया। पत्रकार बैजनाथ महतो का रिम्स में उपचार चल रहा था। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, शोक संतप्त परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति मिले। मुख्यमंत्री की तरफ से उनके निधन पर शोक जाहिर किया गया है। पत्रकार बैजनाथ महतो जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनका निधन हो गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से शोक जाहिर किया गया है। ट्वीट करते हुए शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं। पत्रकार बैजनाथ महतो के निधन पर मुख्यमंत्री ने भी दुख जाहिर करते हुए परिजनों को सांत्वना दी। और अगली खबर भी रांची से, जहां पर झारखंड के बेरोजगार युवकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अब युवाओं को रोजगार देगी। बड़ी तादाद में वैकेंसी निकालने की तैयारी में है हेमंत सोरेन सरकार। ग्राम पंचायत विभाग में कुल 1395 पदों पर भर्ती निकालने की सरकार की योजना है। झारखंड के बेरोजगार युवकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। हेमंत सोरेन की सरकार ने सैकड़ों की तादाद में वैकेंसी निकालने की तैयारी की। प्रदेश का ग्राम पंचायत विभाग कुल 1395 पदों पर भर्ती निकालने की योजना तैयार कर रहा है, जिसका उद्देश्य झारखंड में ग्रामीण अंचलों में विकास की योजनाओं को बेहतर तरीके से पहुंचाना और इसे लागू करने का है। ये सभी भर्तियां अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर होंगी। ऐसे में प्रदेश के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो पाएंगे। सरकार की तरफ से इस संबंध में तेजी के साथ काम किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। आकाश हमारे संवाददाता है, इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए? जी देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये पिछले ही बार कहा था कि ये साल जो है रोजगार का साल रहेगा। झारखंड में जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरियां मिलेगी या नौकरियों का सृजन होएगा। तो ये एक तरफ से देखें कि अभी दुर्गा पूजा या पूजा का फेस्टिवल जो आ रहा है, उसको लेके एक तोहफा या सौगात कह सकते हैं झारखंड के युवाओं को वो तोहफा दिया है। तो ऐसे देखेंगे फिलहाल इस जो बेरोजगार युवा हैं उसे कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दी जाएगी। उसके बाद आगे फिर देखा जाएगा कि किस तरह के काम है, ग्रामीण विकास है या फिर गाँव के से जुड़े योजनाएं हैं, ये सब देख के एक तोहफा के तौर पे मुख्यमंत्री ने सौगात दी। बिल्कुल आकाश, ये पता चल पाया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में कितना वक्त अभी लग सकता है? जी देखिए, भर्ती प्रक्रिया तो अभी फिलहाल इस बात को लगभग 1 से 2 महीना 3 महीना लग सकता है, क्योंकि ये प्रक्रिया होती है। दूसरी बात है, कंपनियां आएंगी, सिस्टम से काम किया जाएगा, उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया। चलिए बिल्कुल आकाश, बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और अगली खबर भी रांची से, जहां पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का एक बड़ा ऐलान सामने आया। दशहरे से पहले बिजली कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी दी गई है। दरअसल ओवर टाइम बकाया का 50% भुगतान कर सकती है सरकार। ऊर्जा विकास निगम के कर्मचारियों को ये बड़ी सौगात देने की तैयारी सरकार की ओर से। ऊर्जा विकास निगम के कर्मचारियों के लिए ये गुड न्यूज़ है। निगम दुर्गा पूजा के पहले लंबित ओवर टाइम बकाया की आधी राशि यानी कि 50% तक का भुगतान कर सकता है। स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन और ऊर्जा विकास निगम के महाप्रबंधक के साथ हुई बैठक में इस संबंध में जानकारी दी गई कि दशहरे से पहले बिजली कर्मचारियों को ये सौगात मिल सकती है। ओवर टाइम का 50% भुगतान सरकार की ओर से किए जाने की तैयारी। और अगली खबर भी रांची से, जहां पर हाईकोर्ट में आज से 3 दिन फिजिकल जबकि 2 दिन वर्चुअल सुनवाई की जाएगी। सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को फिजिकल सुनवाई होगी। बुधवार और शुक्रवार को हाईकोर्ट वर्चुअल सुनवाई करेगा। रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर कोर्ट की सुनवाई की जानकारी दी है। फिजिकल सुनवाई के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा। सिर्फ 2 दिन वर्चुअल तरीके से सुनवाई की जाएगी। हालांकि फिजिकल सुनवाई के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करवाना होगा। इस संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने टीकाकरण में पीछे चल रहे 10 जिलों पर विशेष फोकस करने का फैसला किया है। दरअसल इन जिलों में अलग अलग के टीकाकरण में लक्ष्य के अनुरूप प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा, जिसको लेकर इन जिलों के उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को इसमें सुधार करते हुए टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पहली डोज के तहत 18 से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण में गढ़वा और गिरिडीह पीछे। दोनों जिलों में लक्ष्य के अनुरूप महज 37 और 40% तक का टीकाकरण हुआ।
जबकि इस आयु वर्ग में पूरे राज्य में 54% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। और यही वजह है कि उपायुक्तों को सर्जनों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं कि अब वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जाए। झारखंड की राजधानी में बन रहे रांची स्मार्ट सिटी में ही राज्य सरकार का मंत्रालय होगा और सभी मंत्रियों के आवास भी बनेंगे। ये पूरा इलाका हाई सिक्योरिटी जोन में होगा। राज्य के नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से आयोजित इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित करते हुए कहा कि रांची शहर को एजुकेशनल और मेडिकल हब के तौर पर विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए रांची स्मार्ट सिटी में शैक्षणिक संस्थान एवं मेडिकल सेक्टर को विकसित करने की प्राथमिकता दी गई। उधर कोडरमा के जयनगर के घंगरी गांव में मिट्टी का घर गिरने से एक युवती की मौत हो गई, जबकि घर के 5 अन्य सदस्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार रविवार की रात तकरीबन 12 बजे के करीब अचानक घर गिर जाने से उदय सिंह नाम के शख्स की बेटी की दबकर मौत हो गई। वहीं परिवार के अन्य सदस्यों को गंभीर चोटें आई। इस घटना के बाद चीख पुकार सुनकर ग्रामीण दौड़कर आए और घर के भीतर दबे परिजनों को किसी तरह बाहर निकालने का प्रयास किया गया। इन सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इस घटना के बाद बरकट्टा के पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पूर्व विधायक ने प्रधानमंत्री आवास मामले में प्रखंड स्तर पर भ्रष्टाचार और लाभार्थी चयन में भारी गड़बड़ी होने की बात कही। 12:30 बजे रहे थे लगभग। अचानक से उदय सिंह जी का घर पूरा गिर गया नीचे। हम लोग पड़ोसी आवाज़ सुन के दौड़े आए सभी, तो सभी नीचे दबे हुए थे, कोई बाहर नहीं था, पूरा घर उनके ऊपर था। हम लोग सभी पूरा हल्ला करने लगे, पूरा ग्रामीण हम लोग जुटे, जैसे तैसे हो गए। कुछ आनंद फानन में कोई लकड़ी उधर फेंक रहा है, कोई आदमी दिख ही नहीं रहा था। सब अगबकार में रोने वाला पूरा गाँव तिलतिला उठा था। सभी आके लकड़ी वकड़ी हटाए, सभी को लगभग सभी गंभीर रूप से घायल थे। नज़दीक में ले जाके निजी क्लिनिक में इलाज करवाए। लेकिन दुखद घटना हुआ है कि कच्चा मकान, टूटा हुआ मकान, जिनकी आर्थिक स्थिति इतना खराब है और इस परिस्थिति में इनकी बच्ची का रात मौत हुआ है। पत्नी और पति दोनों को, माने इनके माता और पिता गंभीर रूप से घायल हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो घायल हैं। और ये सारी गड़बड़ी प्रशासन के कारण हुआ है, प्रशासन की चूक है। चूँकि प्रधानमंत्री आवास योजना में ये सबसे गरीब व्यक्ति हैं, इनका सूची में सिलेक्शन भी हुआ, 2 बार पूर्व में आया, और किनके द्वारा क्यों काटा गया, इसलिए मेरा मानना है कि इसका जांच किया जाए और जिस पदाधिकारी ने इसका काटा है आवास, उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज। उधर जामताड़ा में सीएसपी संचालक से लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट में शामिल 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से लूट में इस्तेमाल 2 बाइक भी बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों में नारायणपुर थाना इलाके के धर्मपुर गांव का रहने वाला जाहिद अंसारी उर्फ जहाजा एवं चेडरी गांव का सद्दाम अंसारी बताए जा रहे हैं। उसने लूट की घटना में शामिल होने की बात स्वीकार भी कर ली है। वो पूर्व में भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। इस संबंध में रविवार को एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी है। साथ ही सीएसपी संचालक के बैग, पर्स और अन्य सामान को भी इन बदमाशों के पास से बरामद किया जा चुका है। जानकारी